डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। रेगुलरली नॉर्सेट 11 के एग्जाम्स के लिए हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि हर एक अच्छे टाइप के एमसीक्यूज हैं। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना रेगुलर क्वेश्चंस के लिए। तो चलो चलते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। सो बेटा क्वेश्चन है, the patient present with sign and symptoms including hallucination, intense anxiety, nasal irritation after recent substance use, alarming the medical team. Which substance is most likely responsible for this striking combination of सिम्टम्स? तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से पेशेंट है जिसको एलुसिनेशंस आ रही हैं, इंटेंस एंग्जाइटी है, नोज में इरिटेशन हो रही है जब वो सब्सटेंस को यूज करता है, और मेडिकल टीम को ये कंडीशन अलार्मिंग हो रही है। तो मोस्ट लाइकली क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स बता रहे हैं पेशेंट ने क्या किया है? कोकेन सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, मेरिजुआना या फिर हीरोइन। सो इट इज़ अ कोकेन, बिकॉज आपने हेलुसिनेशन में एक टेक्टाइल हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ा होगा, और टेक्टाइल हेलुसिनेशंस जो होती हैं बेटा मोस्टली वो हमें देखने को मिलती है, जिसे आप बग भी बोलते हो, बग हेलुसिनेशंस, वो कि हमें कोकेन वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसकी बॉडी पे कुछ बग्स चल रही हैं, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड रिवील्स अ रीसेंट सुसाइड अटेम्प्ट प्रमोटिंग अर्जेंट कंसर्न। What is the next nursing intervention to ensure her safety and provide immediate support? तो पेशेंट जो है एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग होपलेसनेस की, और रिवील कर रहा है रीसेंट सुसाइड अटेम्प्ट कि उसने रिसेंटली सुसाइड अटेम्प्ट किया है। प्रमोटिंग अर्जेंट कंसर्न, जो कि प्रॉम्प्टिंग कर रहा है कि अभी ये अर्जेंट कंसर्न है बेटा। तो नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन उसकी सेफ्टी के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए आप क्या इमीडिएट सपोर्ट करोगे? परफॉर्म करोगे सुसाइड रिस्क असेसमेंट, इंश्योर करोगे कंसेंट ऑब्जर्वेशन, इनकरेज करोगे हर टू डिस्कस हर फीलिंग विद फैमिली मेम्बर्स, या फिर एडमिनिस्टर करोगे सिडेटिव उसके इमोशनल स्टेट को काम करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन विल बी थेरेपी स्केड्यूल करोगे फॉलोइंग वीक। तो देखो यहाँ पे पेशेंट को सुसाइड का खतरा है, यहाँ पे आपको 1-on-1 प्रिकॉशंस रखनी होंगी, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, और सुसाइड रिस्क की क्या करनी पड़ेगी? असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज है ही पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट वाला, तो कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है। चलो, patient is on lithium therapy and report nausea, vomiting, diarrhea. What is a priority nursing intervention from the given option? पेशेंट है लिथियम थेरेपी वाला, उसको नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी ऑप्शंस के हिसाब से? चेक द पेशेंट लिथियम लेवल इमीडिएटली, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इट इज़ नॉर्मल फाइंडिंग, होल्ड द लिथियम थेरेपी इमीडिएटली। देखो बेटू, ये तो लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, दैट इज अ जीआई इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो बेटा जीआई इरिटेबिलिटी के साइन है। तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि कितना लिथियम टॉक्सिसिटी हुआ है, माइल्ड हुआ है, मॉडरेट हुआ है कि सीवियर हुआ है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप क्या ले लो, पेशेंट की उसी टाइम ही लिथियम लेवल्स इमीडिएटली चेक करवाओ, सो दैट आपको पता चल पाए कि पेशेंट को कितनी लेवल की टॉक्सिसिटी हुई है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिलीरियम इन अ पेशेंट एक्सपीरियंस एक्यूट कंफ्यूजन एंड फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे डिलीरियम वाले पेशेंट के कौन से करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जो कि पेशेंट को एक्यूट कन्फ्यूजन है और फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस है? सडन ऑनसेट ऑफ डिटेरियोरेशन, इम्पेयर्ड अटेंशन, ग्रेजुअल मेमोरी लॉस विद प्रिजर्व्ड अलर्टनेस, और या फिर persistent low mood and suicidal ideation, chronic repetitive behavior and rigid thinking। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पेशेंट को डिलीरियम है और उसे एक्यूट कन्फ्यूजन एंड फ्लक्चुएटिंग कन्फ्यूजन हो, कॉन्शियसनेस हो रही है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस फ्लक्चुएट कर रही है और कन्फ्यूज्ड भी है। तो सडन ऑनसेट ऑफ डिटेरियोरेशन एंड इम्पेयर्ड अटेंशन विल बी द करेक्टरिस्टिक्स, पेशेंट को डिसओरिएंटेशन हो जाएगी सडनली, और ये डिलीरियम में ही देखने को मिलता है। ग्रेजुअल मेमोरी लॉस जो है बेटा वो डिमेंशिया का पार्ट है, ठीक है ना, वो डिमेंशिया का पार्ट है। पर सडन ऑनसेट ऑफ डिटेरियोरेशन, डिसओरिएंटेशन एंड इम्पेयर अटेंशन इज अ पार्ट ऑफ डिलीरियम। ये डिलीरियम के सिम्टम्स होते हैं सडनली पेशेंट को, और अगर आप इसे अच्छे से ठीक करो तो 6 मंथ्स में पेशेंट ठीक भी हो सकता है, मतलब दोबारा से उसका जो मेमोरी है वो ठीक हो सकता है। डिलीरियम इज रिवर्सिबल, बट जो डिमेंशिया है वो इरिवर्सिबल है। क्लियर? चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है बेटा? हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, टेटनस या फिर इन्फ्लुएंजा? तो ऑब्वियसली इट इज एमएमआर। याद रखो लाइव वैक्सीन को याद करना कौन कौन सी है, प्लस ये भी याद रखो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में और इम्यूनो सुप्रेस्ड, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस्ड वाले पेशेंट्स में। नेक्स्ट है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट डिफरेंशिएट सर्विलेंस एंड एपिडेमोलॉजी इन रिसर्च। तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी चीज बेस्ट डिफरेंशिएट करेगी सर्विलेंस को एंड एपिडेमोलॉजी को। तो ये अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो देखो सर्विलेंस में डेवलप होती हैं वैक्सीन, नहीं बेटा ये तो यहीं पर ही खत्म हो गया, ठीक है। सो सर्विलेंस एंड एपिडेमोलॉजी बोथ फोकस सोलली ऑन डिसीज ट्रीटमेंट, नो, दोनों का काम अलग है, डिफरेंट है दोनों का काम। सर्विलेंस स्टडीज डिसीज कॉजेज वाइल एपिडेमोलॉजी मॉनिटर डिसीज स्प्रेड, ठीक है। और सेकंड फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास सर्विलेंस टैग डिसीज ट्रेंड्स वाइल एपिडेमोलॉजी स्टडीज डिसीज कॉज एंड पैटर्न। ऑप्शंस पे आप ध्यान दो, सर्विलेंस कभी भी स्टडीज नहीं करता डिसीज के कॉजेज की, बल्कि सर्विलेंस इसलिए किया जाता है ताकि आपको डिसीज के बारे में अपडेट रहे, डिसीज के ट्रेंड के बारे में। तो सर्विलेंस ट्रैक करता है डिसीज ट्रेंड्स, वाइल एपिडेमोलॉजी जो है वो स्टडी करती है डिसीज के कॉज एंड पैटर्न क्या है। तो कॉज एंड पैटर्न जो है एपिडेमोलॉजी स्टडी करती है, डिसीज के ट्रेंड्स जो है वो सर्विलेंस, तभी सर्विलेंस होता है कि कितना डिसीज चल रहा है, किसको है, क्या चल रहा है, कितना ट्रेंड कर रहा है डिसीज। क्लियर? चलो चूज द डोज ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन। कितनी डोज देते हैं रोटा वायरस वैक्सीन की? 2 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स, 2.5 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स। तो इट इज अ 2 ड्रॉप्स पर ओरली जो है रोटा वायरस वैक्सीन की जाती हैं। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग अ वजाइनल ब्रीच डिलीवरी, वजाइनल ब्रीच डिलीवरी के टाइम आफ्टर द बेबी बॉडी इज बॉर्न, बेबी की बॉडी बॉर्न हो गई, हेड नहीं हुआ है, ये वजाइनल ब्रीच डिलीवरी की बात हो रही है, बेबी की बॉडी बॉर्न हो गई है, ऑब्स्टेट्रिशियन ने अलाउ किया है बेबी टू हैंग बाय इट्स ओन वेट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन ने क्या किया है, बेबी को अपने ही वेट पे हैंग कर दिया है। अंटिल द नैप ऑफ द नेक इज विजिबल, अंटिल उसकी नेक का नैप जो है वो विजिबल हो, ठीक है। मैं दोबारा से कह रही हूँ ये ब्रीच डिलीवरी है बेटा। देन द एंकल आर लिफ्टेड इन अ आर्क टूवर्ड्स द मदर एब्डोमेन। तो जो एंकल्स है ना उसको आर्क बना के मदर के एब्डोमेन की तरफ जो है आपने लिफ्ट किया है। टू एड डिलीवरी ऑफ द हेड, डिलीवरी ऑफ द हेड करवाने के लिए कौन सी टेक्निक बोली जाएगी इसे? लॉवसार्ट मैन्योवर, बर्न्स मार्शल मैन्योवर, पिनार्ड मैन्योवर, प्राग्यो मैन्योवर। सो इट इज अ बर्न्स एंड मार्शल मैन्योवर। ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया है बर्न्स एंड मार्शल मैन्योवर क्या होता है। सो बेबी को अपनी बॉडी पे ही वेट पे हैंग कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चे के जो लेग्स होते हैं उनको आर्क किया जाता है, टेढ़ा किया, देन मदर के एब्डोमेन पे लगाया सो दैट उसका नेक जो है वो बाहर आए, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं बर्न्स मार्शल मैन्योवर और ये ब्रीच डिलीवरीज में यूज किया जाता है ना, ब्रीच वजाइनल डिलीवरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा ज़रूर जुड़िएगा नॉर्सेट के 1699 के क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स टिल योर एग्जाम चलेगा जिसमें फुल थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। नंबर आप लोगों के पास है 7973244089, या तो आप नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉल करनी है तो 7973244089 पे कॉल मैसेज करके ये ज्वाइन करना। बिकॉज आप देख सकते हो बच्चों के रिव्यूज़, बच्चों की सिलेक्शंस और फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो आप बैचेस को। टेस्ट सीरीज़ भी बहुत बच्चों को चाहिए थी, 399 में 20 टेस्ट मिल रहे हैं आपको जो कि CBT बेस्ड रहेंगे, हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, फीसेस भी बहुत ही मिनिमल है और बहुत अच्छा कॉन्टेंट देने वाली हूँ मैं आपको इन बैचेस में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ बेटू। A 27 years old woman present with secondary amenorrhea, 27 years old woman है, amenorrhea secondary amenorrhea के साथ present है। Her investigation shows high serum FSH level and a cryotype of 45 और ये जो सेक्स हार्मोन है उसमें X ही प्रेजेंट है, सेकंड वाला एब्सेंट है, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं बेटा, सॉरी। मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या रहेगा? तो आपने ये याद होगा, पढ़ा है बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम में, ठीक है, जो कि क्रोमोसोमल सेक्स क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, मायर रॉकेटसी कस्टर हॉसर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम, PCOS है या फिर शिहान्स सिंड्रोम है। तो बेटू ये टर्नर सिंड्रोम है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है और एक ये यहाँ पे थोड़ा सा फीमेल वाले जो है
फीचर्स होते हैं पेशेंट में, ठीक है, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम्स अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है एट 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशन अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद गिनोरिया, 6 वीक्स पे क्लाइंट डायग्नोज्ड हुआ है गिनोरिया के साथ, विच मेडिकेशन डज अ नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सी मेडिसिन इस वुमेन को देगा बेटा, 6 वीक्स की प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे सिफ्ट्रॉक्सिन ही चलेगी, बिकॉज बाकी जो एंटीबायोटिक्स है दे आर नॉट कंपेटेबल टू द प्रेगनेंसी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, सेफ्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट है 15 ईयर्स ओल्ड एडोलेसेंट्स टेल स्कूल नर्स, 15 साल की लड़की है, स्कूल नर्स को बोलती है हैव अ परसिस्टेंट पेन ड्यूरिंग माय पीरियड्स, उसे परसिस्टेंट पेन होती है पीरियड्स के टाइम पे, नर्स इनकरेज हर टू डू, नर्स उसे क्या इनकरेज करेगी, कंटिन्यू डेली एक्टिविटीज, हैव अ गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ईट अ न्यूट्रिशियस डाइट कंटेनिंग आयरन, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन एब्डोमिनल मसल, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ फाइब्रॉइड्स या फिर एंडोमेट्रियोसिस। सो यहाँ पे आप उसको गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर आपको पाँचों के पाँचों दिन या फिर किसी को 3 डेज पीरियड्स आते हैं, अब दर्द हो रही है, तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो आप प्लीज इसे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाओ ताकि आप रूल आउट कर पाओ द मेन कॉज ऑफ दिस पेन। नेक्स्ट है client at a women health clinic tells the nurse she has endometriosis, what factor associated with endometriosis does the nurse anticipate the client would report, select all that apply। तो यहाँ पे आपको साटा क्वेश्चन हुआ है, select all that apply वाला क्वेश्चन है कि वुमेन बोलती है क्लिनिकल नर्स को कि उसे एंड्रोमेट्रियोसिस है, तो कौन से फैक्टर्स एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ एसोसिएटेड होंगे जो कि क्लाइंट रिपोर्ट करेगी, तो ये साटा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी, तो चैनल पे बने रहना। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी क्लियर हो गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था, वो ये था कि पेशेंट एग्जिबिट कर रहा है रैपिड कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, प्रोफाउंड मेमोरी लॉस हो रहा है उसका, सीवियर डिसओरिएंटेशन है, प्रोग्रेसिव अलार्मिंग है विद इन मंथ्स, ठीक है, और अपनी फैमिली जो है उसकी डिस्ट्रेस में है, क्या कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब करेगी जो कि नर्स अंडरस्टैंड करेगी इस कॉग्निटिव डिसओरिएंटेशन का, डिटीरियोरेशन का। सो इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक डिमेंशिया जिसमें बहुत प्रोग्रेसिवली और रैपिडली मेमोरी लॉस होता है पेशेंट का, कॉग्निटिव लॉस होता है, और इसका जो डायग्नोज रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। सो मिलती हूँ कल, टिल देन ज़रूर जुड़िएगा। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो 1699 का क्रैश कोर्स जो कि टिल 9 तक चलेगा, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।